पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। कोई एक सैंपल स्पेस गिवन रहेगा बच्चों आपको, सपोज ये आपका एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस। एक सैंपल स्पेस, इसमें कुछ इवेंट है, इसमें क्या है, कुछ इवेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक इवेंट है, 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 Sorry, I can't find anything on. ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, और ये एक इवेंट है। ऐसे कुछ इवेंट गिवन है आपको। सपोज इट इज डोनेटेड बाय E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11। ये है इवेंट। ये क्या है, E1, E2 अप टू E11 है इसमें। तो En जो है वो है इवेंट, वो क्या है, इवेंट। तो पार्टीशन क्या रहता है, पार्टीशन मतलब उसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि E1 EI इंटरसेक्शन विथ EJ इज इक्वल्स टू 5। मतलब उन दोनों में जो भी कुछ इवेंट लोगे आप, इनमें के कोई भी दो इवेंट अगर उठाते हो तो उसका इंटरसेक्शन कितना चाहिए, 5। मतलब वो म्यूचुअली क्या चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ये क्या, उनमें का इंटरसेक्शन क्या चाहिए आपको, 5 फॉर ऑल I और I is not equals to J। रिमेंबर दिस। इनमें के पहली कंडीशन क्या है, इंटरसेक्शन क्या चाहिए आपको, 5 पार्टीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन है पार्टीशन के लिए कि अगर आप E1 इंटरसेक्शन विथ E2 इंटरसेक्शन विथ सो ऑन अप टू इंटरसेक्शन विथ En लेते हो तो अपने को मिलता है सैंपल स्पेस। उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव। अपन उसे क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। उसे अपन बोलते हैं एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव इवेंट चाहिए। इसको कभी कभी लिखा जाता है यूनियन ऑफ EJ, J is runs from 1 to N, इसे बोलते हैं अपन। ये है सेकेंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कि जो प्रोबेबिलिटी रहेगी P of EI is always greater than 0, is always what, greater than 0। remember this। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए किसके लिए, लेकिन पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन अगर आपको करना है तो उसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लो, अगर अपन एक डाई थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो डाई थ्रो कर रहे हैं तो अपने को सैंपल स्पेस क्या मिलेगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज E1 इवेंट ले लिया अपन ने 1, 2, E2 इवेंट ले लिया बच्चों सपोज अपन ने 3, 5, और E3 एक इवेंट ले लिया बच्चों 4, 6। अब देखो इन सबका इंटरसेक्शन, किसी का भी किसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो अपने को 5 मिलेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, अब मैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अगर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस। और E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, E1 की प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/6, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/6, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 2/6। इट इज ग्रेटर देन 0। इसे बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको एक सैंपल स्पेस गिवन है, सपोज ये वो एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। वो बोल रहे हैं एंड E1 E2 En आर पार्टीशन। कोई पार्टीशन है, मैं 4-5 पार्टीशन ले लेता हूँ। ये ऐसा पार्टीशन है, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ऐसे कोई पार्टीशन है। सपोज ये E1 है, ये E2 है, ऐसा कुछ है गिवन आपको अप टू En। ये टोटल जो है वो है सैंपल स्पेसेस। वो बोल रहे हैं कि A इज एनी इवेंट।
सपोज इसमें गिवन ले लेता हूं मैं ऐसा, ये एक इवेंट है, ठीक है, ये ए है, विच ऑक्योर विथ E1, देखो अभी सपोज इसको नाम दे दिया तो E1 के साथ ऑक्योर हो रहा है, E2 के साथ हो रहा है, बराबर है कि नहीं? कभी कभी किसी के साथ नहीं होता है। कोई और पार्टीशन ले लो, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा। ये कोई पार्टीशन ले लो, ऐसे कोई पार्टीशन ले लो, मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में कि सर सभी आने चाहिए कि नहीं, ऐसे इतने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी अगर सिचुएशन है तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A कंडीशनल E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A कंडीशनल E2। अब ये कैसे, सीधी सी बात है, सैम A मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन विद सैंपल स्पेस, इज इट ट्रू? क्योंकि अपने को मालूम है कि अगर A इंटरसेक्शन विद सैंपल स्पेस लूंगा तो मुझे A ही मिलने वाला है। लेकिन यस मतलब क्या है, सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस को कैसे लिख सकता हूं मैं, E1 यूनियन विथ EU2 यूनियन विथ E3 यूनियन विथ एंड सो ऑन विथ En, बराबर है। अब मुझे बोलो यहाँ पे है इंटरसेक्शन और अंदर है यूनियन, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या रहता है वो भी बता देता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन सी, रिमेंबर दिस। तो वैसे लिखने जाओगे तो वो कैसे दिखेगा आप सबको बच्चों, ए इंटरसेक्शन विथ E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन विथ E2 एंड सो ऑन, ऐसा कहां तक जाएगा, यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन विथ En। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ E1 यूनियन A intersection with E2 and so on union with A intersection with En। अब मुझे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है, लेकिन अपन ने एक फॉर्मूला मालूम है सबको, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो आपको मालूम है सभी इवेंट क्या है, पार्टीशन है, पार्टीशन मतलब जो इंटरसेक्शन वो क्या रहेगा, मतलब P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अगर मैं वैसे करूंगा मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सबके पार्टीशन अलग अलग कर सकते हो आप, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये देखो यूनियन मतलब क्या हो गया, सबका पार्टीशन अलग अलग लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, आगे वाले को सी अप टू कोई तो लेटर तक ले लो, तो वो कैसे दिखेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ E1 यूनियन विथ, यूनियन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस है, यूनियन ही मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस, तो प्लस साइन ले लो तो क्या हो जाएगा, प्लस पी ऑफ, ये आएगा ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ E2 एंड सो ऑन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ En। अभी इसके बाद क्या होगा, मैं इसकी प्रोसीजर आगे लिखता हूँ। तो मुझे मिला क्या बच्चों, P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू मिला मुझे P ऑफ A इंटरसेक्शन विथ E1 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन विथ E2 प्लस सो ऑन प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन विथ En। लेकिन आप सबको प्रोबेबिलिटी, अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सीखा तब फॉर्मूला क्या सीखा था अपन ने, P ऑफ A कंडीशनल B इज इक्वल्स टू व्हाट, P of A intersection with B अपॉन P of B। इसमें गिवन क्या रहता है अपने को, B, बराबर है, ऑलरेडी ऑक्योर रहता है और अपने को A निकालना पड़ता है, तो यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट मिल जाती है, क्या मिल जाती है, P of A intersection B is equals to what, P of B into P of A conditional B। तो मुझे बोलो बच्चों इसे सेपरेट उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दो, तो वो हो जाएगा P of E1 into P of A conditional with E1 next plus P of E2 into P of A conditional with E2 plus so on plus P of En into P of A conditional with En। तो मुझे बोलो बच्चों इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे,
summation of I is runs from 1 to R ले लो या R runs from 1 to n of P of ER into P of A conditional with ER। ये हो गया आपका टोटल थ्योरम, किसका थ्योरम? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। Sir. read the Two sets of candidates are competing for positions of board of directors of a company. okay The probability is that the first, हाँ, कितने सेट्स हैं? 2. दो। गुड। लेट अपन उनको कंसीडर कर लेंगे A1 एंड A2। कुछ दिक्कत है आपका? नेक्स्ट रीड कर बेटा। Probability is that the first and second sets will win are 0.6 and 0.4 respectively. मतलब P of A1 कितना दिया बेटा? 0.6. वेरी गुड। और P of A2? 0.4. वेरी गुड। नेक्स्ट। If the first set wins, the probability of introducing the product is 0.8 ओके and the corresponding हाँ रीड कर आगे। करस्पॉन्डिंग and the corresponding probability if the second set wins is 0.3. ओके ओके। ये देख, अगर फर्स्ट ए को अपन A1 डिनोट्स द फर्स्ट विन, फर्स्ट सेट विन, और दूसरा वाला है सेकंड, बराबर है। लेकिन उन्होंने क्या हाँ। बोला बेटा? उन्होंने क्या बोला? एक न्यू, क्या बोला उन्होंने? न्यू सेट बोला ना, न्यू प्रोडक्ट। हेलो, रीड करना। हाँ सर। उन्होंने क्या बोला? न्यू प्रोडक्ट। Probability of introducing product. ओके, तो A1 और A2 अगर ये दो इवेंट है तो ऐसा कुछ तो भी उसको कंसीडर कर ले बेटा, कुछ तो नाम दे दे। सपोज अपन ने उसको P ऑफ B कंसीडर कर लिया। ओके हाँ, उन्होंने क्या क्या बोला अभी? P ऑफ B कंडीशनल विथ A1 कितना गिवन है बेटा? 0.8। और 8 P ऑफ B कंडीशनल A2 कितना गिवन है बेटा? 0.3 वेरी गुड। और उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट? मतलब अपने को P ऑफ B निकालना है, बराबर है बेटा? हेलो, हाँ। P ऑफ B कैसे निकालेगी वो बोल बेटा? P ऑफ B इंटरसेक्शन विथ A1 प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन विथ A2, बराबर है? हेलो, इज इट ट्रू बेटा? हेलो, सर आपने कुछ लिखा क्या अभी? दिख रहा नहीं क्या? ओके वो क्वेश्चन है ना सर। ओके, P ऑफ क्वेश्चन ना आपको तो दिखा नहीं। P of B intersection with A1 plus P of B intersection with A2. Is it true? Hello, is it true? हाँ सर। हाँ, तो मुझे बोलो बच्चों, इसे कैसे लिखोगे? Using total probability theorem, P of A1 into P of B conditional with A1 plus P of A2 into P of B conditional with A2। सब्स्टिट्यूट कर दो सबकी वैल्यू बच्चों। P of A1 कितना है? 0.6। ये कितना है? 0.8 प्लस ये कितना है? 0.4 और ये कितना है? 0.3। तो कितना आएगा टोटल? टोटल कितना आएगा? 0.6 आता है क्या?